साथियों जय भीम। चलिए मेहरा समाज की बहुत सी विभूतियों से आमने सामने परिचर्चा की इस सीरीज में आज हमारे साथ है आदरणीय नीरज डेहरिया जी। पर्वतारोही हैं ये। तो चलिए इनसे एक ये विलक्षण प्रतिभा कहिए और एक ऐसा क्षेत्र जिसमें समाज के बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं, हम जानेंगे इनसे कि इस क्षेत्र में उनका आगमन कैसे हुआ, रुचि कैसे हुई और इस क्षेत्र में यदि हमारे समाज का युवा आगे बढ़ना चाहे तो क्या क्या विशेष तैयारियां करना पड़ता है, क्या क्या चुनौतियां होती है, क्या कोई विशेष प्रशिक्षण होता है। इसी तरीके की बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां हम नीरज भाई से जानना चाहेंगे। कृपया मेहरा समाज के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि समय समय पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसे आप देख सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। नीरज डेहरिया जी, आपका स्वागत है मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर। जय भीम। नीरज भाई, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मैं नीरज डेहरिया, मैं मतलब चौरी तहसील के ग्राम माचीवाड़ा का रहने वाला हूँ मैं जी। मेरे पिताजी एक किसान हैं जी। मम्मी मेरी जो है हाउसवाइफ है जी हाँ। मैंने मतलब बचपन से ही अपने मामा मामी के यहाँ पे रहकर तेवड़ा कामत में रहकर मैंने अपना सारा एजुकेशन किया हूँ रोहना में जी। फिर DDC कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ जी। LLB हुई है मेरी। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में मैंने माउंटेनियरिंग के कोर्स किया हूँ, बेसिक माउंटेनियरिंग और एडवांस माउंटेनियरिंग। अच्छा, तो ये कहाँ पर होते हैं? ये सर इंडिया में जी 6 इंस्टीट्यूट हैं इसके। अच्छा। तो अरुणाचल प्रदेश में एक है जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। जी। उत्तराखंड में है एक। जी। हिमाचल में है एक। जी। और ये अपने असम में है एक। अच्छा, दार्जिलिंग में है। अच्छा अच्छा। HMI है वो, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, ठीक ठीक। तो यहाँ से मैंने कोर्सेज किया हूँ और फिर इन्हीं के माध्यम से फिर मैं आगे माउंटेनियरिंग को कंटिन्यू किया हूँ सर। अच्छा, तो आपने ये शौक आपको कैसे पड़ा? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको किसी से आपने किसी से प्रेरणा लिया, किसी से प्रेरित हुआ या आपको किसी ने बताया इस क्षेत्र के बारे में? कैसे मतलब आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हुए? सर, ऐसा है कि 2016 में जैसे अन्य युवाओं की तरह मैं भी मोबाइल बहुत चलाता था जी। तो 2016 में मैं ऐसी रात में 10, 11, 12 बजे की बात होगी, मोबाइल चला रहा था, रील स्क्रॉल कर रहा था जी। तो मेरे को एक अरुणिमा सिन्हा मैडम का वीडियो आया मेरे सामने जी। तो उनके बारे में जब मैंने उनका वीडियो देखा, अरुणिमा सिन्हा कौन है? ये अरुणिमा सिन्हा कुछ जानकारी? अरुणिमा सिन्हा मैम वो मैम है जो एक यूपी की है वो। यूपी से वो दिल्ली जा रही थी, फुटबॉल बास्केटबॉल प्लेयर हैं जी। तो उनके गले में एक छोटी सी चेन थी जी। तो वो कुछ बदमाशों ने वो चेन छीनने के चक्कर में उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया और जैसे उनका शायद पैर, हाँ दोनों पैर कट गए थे तो वो जैसे ट्रेन से फेंके तो अपोजिट साइड से एक ट्रेन आ रही थी तो उस ट्रेन पे उनको दोनों पैर कट गए। और उसके बाद में उन्होंने जैसे अपने इंटरव्यू में बताया कि पूरी रात 150 ट्रेनें वहां से गुजरी और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पैरों को मतलब चूहे भी कतरने लगे थे रात में जब फ्री कैंड। तो फिर सुबह जैसे तैसे उनको मतलब बचा लिया गया, हॉस्पिटल ले जाके बचा लिया, बगैर एनेस्थेटिक का उनके पैर काट दिए गए जी। उसके बाद में उन्होंने 2 साल के अंदर एवरेज सबमिट कर लिया। मतलब 2 साल के अंदर दोनों पैर नहीं थे और उनका जज्बा ये था कि 2 साल के अंदर बोले। उन्होंने जब बताया, उनका एक 21 मिनट का वीडियो है यूट्यूब में जी। जब भी अगर कभी मतलब मैं अन्य युवाओं को भी यही बोलूंगा कि जब भी कभी मन में अगर ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमसे कुछ नहीं हो रहा तो एक बार अरुणिमा सिन्हा मैडम का 21 मिनट का वीडियो जरूर देखना जी यूट्यूब पर जाकर जी। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली सर जी। और मेरे ख्याल से उनके दोनों पैर नहीं थे, दोनों शायद जो एक पट्टी क्या बोलना चाहिए, आर्टिफिशियल लेग से उन्होंने जी। और मैडम बछेंद्री पाल के पास में उन्होंने 6 महीने प्लस ट्रेनिंग की उनके टाटा स्टील में जी, जमशेदपुर में। अच्छा, तो मतलब आपके
आपको वहां से प्रेरणा मिली कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, तो मैं कहा जब जिनके दोनों पैर नहीं है, अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कुछ तो करूँ। मतलब मेरे पास में सर उस समय माउंटेनियरिंग का मैं एम नहीं समझता था। अच्छा, मुझे एम भी नहीं पता, क्योंकि छिंदवाड़ा जैसा जिला जी और यहाँ के युवा यानी बहुत सी क्षेत्रों की जानकारियां तो हमें है ही नहीं। बिल्कुल सर, तो मेरे को माउंटेनियरिंग का एम भी नहीं पता था जी। मैंने तो ये पता किया कि तब मैं उनको एवरेस्ट भी नहीं समझता था, मैंने सिर्फ माउंट एवरेस्ट का नाम पता था। तो मैंने कहा यार एवरेस्ट, तो मैंने कहा मुझे एवरेस्ट करना है। सीधा गूगल पे लिखता था जी, किसी मतलब कोई तो मेरा यहाँ पे था नहीं ऐसा। जी। सीधा गूगल पे लिखता था मुझे एवरेस्ट करना। फिर पता चला कि एवरेस्ट तो नेपाल में आता। अच्छा। नेपाल एम्बेसी में फोन लगा दिया मैंने। अच्छा। मतलब नंबर अरेंज करके, मतलब इतना वो पागलपन आ जाता है ना कि अब मुझे कैसे करना है। तो वो पागलपन आ गया मेरे अंदर कि अब तो मेरे को एवरेस्ट करना है। सीधा नेपाल एम्बेसी में और नेपाल के कई कॉन्टेक्ट जनरेट करके मैंने नंबर अरेंज करके उधर फोन लगाया कि मेरे को अगले साल एवरेस्ट करना है। अच्छा। तो आप बताइए मैं कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि पागलपन तो था, मैंने देख लिया कि जिनके पैर नहीं है वो कर सकती हैं। फिर ऐसे ही उमरेड से है सर, मेरी एक फ्रेंड है, पुलिस में है वो, भोपाल में जी, राखी पवार, उनने मेरी इसमें बहुत मदद की है। अच्छा। उन्होंने भी वो बोले कि भैया आप भी प्रयास करिए, मैं भी प्रयास करती हूँ, कुछ भी हम अरेंज करके कि अगले साल आप करो फिर मैं भी करूंगी। अच्छा, मतलब आप आगे बढ़ो, आपके लिए अपन रास्ता निकालते हैं, फिर जब आप कर लोगे तो फिर मेरे को रास्ते बता देना। मैं कहा ठीक है। तो अभी फिलहाल वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश पुलिस में है। अच्छा। तो उनका मेरे को बहुत सहयोग रहा है। बहुत सहयोग रहा जी। जी सर जी। तो जैसा इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में तो बहुत ये कहिए कि पर्वत चढ़ना जी, खड़ी चढ़ाई चढ़ना और कई चुनौतियां हैं, क्योंकि आप जब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है, तो आपकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल सर, फिजिकल फिटनेस मायने रखती है जी। तो सर फिजिकल फिटनेस के लिए आपको कम से कम अपने जो हार्ट है उसकी ब्रीथिंग के लिए कम से कम 5 किलोमीटर पर डे रनिंग तो आपको डेली आपको चलना होगा। डेली आपको चलना 5 किलोमीटर। और जो जब जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जी। तो घर पे अपना मतलब योगा, अनुलोम विलोम वगैरह और जितने भी योगा के सेगमेंट हैं सारे को आपको मतलब कम से कम 1 घंटे योगा करना होगा। मतलब फिजिकल फिटनेस में रहना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। मतलब 24 घंटे में से 2 घंटे तो खुद अपने आप को अपनी फिजिकल फिटनेस को फिजिकल फिटनेस देना पड़ेगा। अच्छा, खान पीन में कुछ विशेष? खान पीन में सर ऐसा कुछ नहीं है, उसका कुछ मतलब ऐसा ज्यादा वो नहीं है कि हमें कुछ नहीं खाना है या कुछ खाना है। कुछ विशेष खाना? कुछ विशेष नहीं है उसमें। अच्छा, कुछ विशेष नहीं है, बस सिर्फ आपका मतलब फिजिकल से ज्यादा आपका मेंटली है। हाँ, साइकोलॉजी अगर आपकी ठीक है तो फिजिकल तो आप खींच ही लोगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने सोच लिया था कि मुझे ये करना क्योंकि सर वो पहाड़ है और पहाड़ अच्छों को झोंका देता है। वो कहते हैं ना बिल्कुल, कि कितने भी मतलब एटीट्यूड और कितना भी ईगो, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, वो सोच ले कि मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, वो पहाड़ है, वो अच्छों को झोंका देता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहावत भी है कि अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। बिल्कुल सर जी। तो चलिए, आपने फिर जैसे जानकारी लिया जी, तो वहां से क्या जानकारी मिली आपको? हाँ, मैं ये बताया था कि नेपाल एम्बेसी में कॉल किया तो फिर वहां से तो उनकी लैंग्वेज मेरे को प्रॉब्लम आई, लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि नेपाली में बोलते रहे, नेपाली में बोले थे। फिर कहीं से मेरे को एक छोटा सा क्लू मेरे को ये मिला कि आपने कोर्स क्या किया है। अच्छा, एक कोर्स शब्द आया मेरे दिमाग में, कोर्स समझ आया, एक कोर्स शब्द समझ में आया मेरे को कहीं से, मतलब एक कोर्स शब्द समझ में आया। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने सीधा लिखा कि एवरेस्ट सबमिट करने के लिए हमें कौन सा कोर्स, सीधा गूगल में शुद्ध हिंदी में लिखा कि ये कौन से कोर्स कर सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे और सर्च करते गया, मैंने लगातार सर्च किया तो फिर बीच में पता चला कि बेसिक माउंटेनियरिंग होता है, एडवांस माउंटेनियरिंग होता है, MOI होता है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, बेसिक माउंटेनियरिंग कहाँ से किया जाए जी। तो फिर लिखा मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स इन इंडिया जी। फिर उसमें से 3-4 इंस्टीट्यूट खोले, तो फिर मैंने उन इंस्टीट्यूटों में कॉल किया। अच्छा, कॉल नंबर जैसे तैसे अरेंज, एक तो वहाँ कॉल लगते नहीं क्योंकि वो पहाड़ों में होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में रहते तो कॉल लगते नहीं जी। तो फिर मेरे को कहीं से पता चला कि उसके ऑनलाइन शेड्यूल भी होते हैं उसमें। अच्छा, ऑनलाइन शेड्यूल देखा तो फिर मेरे को अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल मिला तो वो जल्दी मिल रहा था मेरे को। फिर जल्दी भी मेरा 1 साल बाद था। अच्छा, जल्दी भी मेरा 1 साल बाद था तो 1 साल के बाद में किसी कंडीशन के चलते मैंने उसको पोस्टपोन करा लिया। मैंने 18 में सीट रिजर्व करवाई थी, मेरे को 19 की मिली थी। अच्छा, तो 19 पे फिर किसी कारणवश उन्होंने कैंसिल कर दिया।
तो 20 में मिली, 20 में कोविड आ गया, 21 में भी कोविड आ गया। अच्छा। मेरे को 22 में बुलाया गया। अच्छा। तो 22 पे मैंने एवरेस्ट मतलब वहां पे कोर्स किया बेसिक माउंटेनियरिंग का, साथ में उन्होंने हमको गौरीचिन कुछ टेस्ट लिया आपका? गौरीचिन पीक सबमिट कराया। नहीं सर, टेस्ट में उन्होंने फिजिकल फिटनेस बनवा के लेके गया था मैं हॉस्पिटल से, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, वही लगा था। अच्छा, मतलब कोई रिटर्न टेस्ट, कुछ साक्षात्कार नहीं, वो तो 1 महीने तक तो वो खुद ही साक्षात्कार मतलब फिजिकल का कराते हैं, बाकी ऐसा। जी जी बिल्कुल। ठीक ठीक। कुछ फीस वगैरह? फीस थी सर उसकी, जब मैंने उसको कोर्स को किया था, सीट रिजर्व कराई थी मैंने जी, तब थी उसकी 18,500 रुपए। अच्छा। जब मैं कोर्स करने गया तो मैं पैसे देते देते वो 21,000 में हुआ मेरा कोर्स। बीच में डिफरेंस अमाउंट मेरे को पे करना पड़ा। एक बार मेरे तरफ से कैंसिल मतलब पोस्टपोन कराई गई, 2 बार उन्होंने की पोस्टपोन कोविड के चलते, पर फीस तो मेरे को पे करनी पड़ी। उन्होंने भी किया तो भी फीस पे करनी पड़ी। अच्छा। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है सर, ऑल इंडिया मतलब इनका जो अध्यक्ष जो होते हैं इनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अपने राजनाथ सिंह जी जो हैं, इनके कंट्रोल से ये इंस्टीट्यूट है। हाँ, मतलब ये सेंट्रल टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट है, टोटल इंडियन आर्मी के इंस्टीट्यूट है। अच्छा। इंडियन आर्मी के जो कर्नल और थापर, इनका जो वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। जी जी जी, इनके अपना जो इंस्टीट्यूट के जो वो बोलूंगा मैं प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कर्नल रैंक के होते हैं। अच्छा, कर्नल रैंक के होते हैं। हाँ सर, कर्नल रैंक होते हैं। और कितने दिनों की ट्रेनिंग रही वो आपकी? ये सर मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग रही। उस ट्रेनिंग में उन्होंने एंड ऑफ मुझे अपना गौरीचिन पीक सबमिट कराया, जिसकी हाइट 5500 मीटर थी। अच्छा। कोर्स के दौरान ही, उसमें कोर्स विथ एक सबमिट होता है। अच्छा अच्छा। जी सर। वो आपने कंप्लीट किया? वो मैंने अरुणाचल प्रदेश के डीरांग करके जगह है, वहां से किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स है। जी। तो वहाँ पे पूरी सुविधाएं आपकी रहने की, खाने की? वो 21,000 रुपए में मेरे को रहने का, खाने का और पूरा मतलब सब कुछ था। पहाड़ों में रह के जाना, मतलब इंस्टीट्यूट में तो हम 6 दिन रहते हैं, बाकी तो आउटडोर ही रहता है। अच्छा, आउटडोर रहते बाकी सारा आउटडोर, टेंट लगा के रहना, टेंट पिचिंग, मतलब वही जो खर्च है वही आपसे लिया जाता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो सर अगर हम अपने तरीके से करेंगे तो वो 1.5 लाख में भी कम पड़ेगा। अच्छा। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, इसलिए वो 20-21 हजार में हो गया। जी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। फिर वहां से आने के बाद फिर आपने कौन कौन से सबमिट किए टारगेट? सर मैं वहां से क्या क्या आपने पूरा किया? वहां से सर मैं जैसे ही आया इधर वापस, तो मेरे को तो नॉलेज भी नहीं था कि चलो ठीक है मेरा सबमिट हो गया। तो मैंने कहा क्या करूं, अब करके तो आ गया, मेरा सबमिट भी हो गया। पर मुझे नहीं पता था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। मेरे लिए तो मेरा जुनून था, मैं अपने शौक पूरे कर रहा था कि मुझे तो करना, मुझे एवरेस्ट करना है। बिल्कुल। तो मैं जैसे ही आया तो मैंने एक बार सोचा कि मेरे फ्रेंड हैं दैनिक भास्कर में आशीष जी, आशीष जैन है वो, तो मैंने उनको बोला कि भैया मैंने अभी ये सबमिट करके आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल ली और अगले दिन दैनिक भास्कर में उन्होंने प्रिंट कर दिया। अच्छा। तो वो फिर अपने समाज में पता चल गया। तो समाज में जैसे ही पता चला तो समाज से मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिला, सम्मान मिल गया, कुछ आर्थिक सहायता हो गई। कैसा मिला थोड़ा सा सर? मतलब आपने समाज के लोगों ने आपको फोन किया या समाज के लोगों ने मुझे फोन किया? सर किन्होंने सबसे पहले? सबसे पहले हमारे शिव नारायण डहरिया जी हैं। शिव नारायण जी, इनका मेरे पास में फोन आया। फिर अपने आदरणीय मतलब आप राजा राम डहरिया जी का भी फोन आया मेरे पास में। सुनीता मैडम का फोन आया, सुनीता बमनिया जी का, उनका फोन आया मेरे पास में। और अपने मोहिता दीदी हैं, मोहिता जगदेव जी, उनका भी फोन आया मेरे पास में। और भी सर अन्य बहुत सारे कॉल हैं मेरे पास, मतलब नाम मुझे बहुत सारे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो समिति तो खैर प्रयास करती है, यदि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में नाम कमा रहा है, समाज का नाम रोशन कर रहा है, तो समिति प्रयास करती है कि जो भी बेहतर उनके लिए सहयोगात्मक किया जा सके। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर, समाज से मुझे जो सम्मान मिला जैसे ही मैं सबमिट करके आया, मेरे लिए तो कुछ वो था ही नहीं। समाज से मुझे बहुत अच्छा सम्मान मिला, तो मेरा मनोबल और बढ़ गया। मनोबल बढ़ जाता, मेरा मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ने के साथ साथ में फिर मेरे को थोड़ी सी आर्थिक सहायता मिल गई। तो आर्थिक सहायता सर बाद में, फिर उसके बाद में मैंने जस्ट मेरा मनोबल बढ़ा, तो फिर मेरे दिमाग में कुछ नया करने का अगेन कीड़ा आ गया कि मैं अब कुछ और कुछ अगला टारगेट। तो फिर सर उसी दौरान मैं जैसे ही सबमिट करके आया था, अप्रैल मई में आया था, फिर 2 महीने का मेरा गैप हुआ। मैं लगातार ग्राउंड की प्रैक्टिस में रहा, 2 महीने बहुत प्रैक्टिस किया कि मुझे कुछ नया करना है, एडवांस करना है।
फिर 15 अगस्त के कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी की घोषणा हुई कि हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा था वो फर्स्ट टाइम आया था। बिल्कुल। तो सर पूरे इंडिया में मैं पहला यूथ था, पहला जो बंदा था जिसने हर घर तिरंगा अभियान पे छिंदवाड़ा से दिल्ली लाल किला तक 1050 किलोमीटर की साइकिलिंग किया हूँ। अकेले आपने? जी अकेले। आपके साथ कोई था? नहीं सर, कोई मेरे साथ में कोई की छोड़ी, इंडिया का पहला बंदा हूँ मैं। अच्छा। ये चीजें सर अभी भी मतलब दबी किसी को नहीं पता। नहीं सर, ये किसी को नहीं पता क्योंकि पहली बार आया था हर घर तिरंगा और इंडिया से मैं पहला बंदा था। क्योंकि मुझे क्या पता किस चक्कर में, फिर भी मेरी नेशनल न्यूज बनी है उस पे और उसका मुझे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाया या नहीं पता सर क्या कारण है कि नहीं मिल पाया। और इंडिया का मैं पहला बंदा हूँ जिसने हर घर तिरंगा पे 1050 किलोमीटर की साइकिलिंग किया हूँ। यहाँ से छिंदवाड़ा से दिल्ली के लाल किले तक। यहाँ पे अपने कलेक्टर साहब थे सौरभ कुमार सुमन जी, उनका मुझे बहुत सहयोग मिला। उन्होंने मुझे यहाँ से हरी झंडी दी, फ्लैग ऑफ किया। मैं गया तो आदरणीय मतलब मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे उस टाइम पे। उन्होंने मुझे 1 घंटे के मतलब कलेक्टर सौरभ सुमन सर के ट्वीट पे उन्होंने मुझे रिट्वीट करके बधाई दी। उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। फिर मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं गया, इनसे मिला, इनके बंगले में मेरी मुलाकात हुई और वहीं पे इन्होंने मेरी यात्रा का समापन कराया। जी सर, क्योंकि मेरा इनके ऑफिस में जाके होना था, मतलब लाल किले में होना था। क्योंकि राष्ट्रपति नई बनी हुई थी तो उनका फर्स्ट 15 अगस्त था वो तो इसलिए सिक्योरिटी थोड़ा टाइट थी, इसलिए मुझे इन्होंने अपने बंगले में इनवाइट करके वहां पे मेरी यात्रा का समापन कराया। जी बहुत बढ़िया। तो ये किस सन की बात कर रहे हैं आप लोग? 2022 की। 2022 की। 2022 में सर मैंने ये करके आया। उसके बाद मेरा साइकिल एक्सपीडिशन हो गया। साइकिल एक्सपीडिशन से आने के बाद में मैं फिर जैसी साइकिलिंग करके आया तो मेरी नेशनल न्यूज बन गई। वापस आते समय भी आप साइकिल से आए? नहीं सर, मैं बाय ट्रेन आया वापस। बाय ट्रेन आ गए थे जी। तो वापस जब मैं आया तो मेरे को थोड़ा समाज से और रोटरी क्लब वगैरह से और डीएम ऑफिस से थोड़ा आर्थिक सहयोग मिल गया, जिससे मैंने नेपाल के माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में जाके 2 अक्टूबर के दिन, मतलब 2 अक्टूबर नहीं सर, सॉरी 2 अक्टूबर को तो मैंने माउंट मचोई पीक सबमिट किया हूँ। अच्छा। अरुणाचल जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन की। अच्छा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन जी। और ये थोड़ा सा आर्थिक सहयोग मिल गया समाज से। उसके बाद जम्मू कश्मीर की कौन सी आप बताएं? माउंट मचोई पीक। माउंट मचोई। जी। तो उसके लिए भी मतलब कोई ऐसा कैंप जाता, कुछ फीस लगती है या फिर? सर वो मैंने एडवांस कोर्स किया था। जैसे बेसिक माउंटेनियरिंग में मेरे को A ग्रेड मिल गया। एडवांस कोर्स सर वही बंदा करेगा या वही बंदी करेगी जो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में A ग्रेड लेके आएगा। अच्छा। तो मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था और मेरा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मेरे को एवरेस्ट करना है, चाहे कुछ, मतलब मेरा मतलब सीधा ये था कि करके मर के आऊंगा या करके आऊंगा, ये था। तो उसके चलते मेरे को A ग्रेड मिला। मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था। वहाँ सब कुछ मैंने सबमिट भी टॉप पे किया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया। मतलब पूरे ऑल इंडिया से 14-15 लोगों ने सबमिट किए थे, जिसमें मेरा 5वां-6वां नाम था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो भी मेरा बड़ा अच्छा हुआ। सेम कहानी आई अरुणाचल अपने जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन की माउंट मचोई पीक में। उस पे भी मतलब ऐसे 16-17 लोगों का सबमिट हुआ था, 16 लोगों का सबमिट हुआ था। उसमें भी मेरा यही था कि दूसरा तीसरे नंबर पे हम लोगों का ग्रुप आगे पहुंच गया था। और उस ग्रुप में हमारे 66 लोग थे। 66 लोगों में से 16-17 लोगों का ही सबमिट हुआ था, बाकी लोग तो बेस कैंप में ही नीचे से रिटर्न हो गए थे। तो फाइनल सबमिट हम लोगों ने किए। बहुत बढ़िया। तो लगभग ये क्या 1 हफ्ते का 15 दिन का कैंप रहता है? 1 महीने का पूरा 1 महीने का पूरा है। 1 महीने पूरा शेड्यूल टाइट रहता है आपका। यानी जो एक्सपर्ट है, जो कैंप के जो भी जिनके अंडर में कैंप इंस्ट्रक्टर चल रहा है, वो आपको पूरा गाइड करते हैं। बिल्कुल, वो सारा बताते हैं। वो इंडियन आर्मी के होते हैं और हम भी 1 महीने इंडियन आर्मी के होके रह जाते हैं। अच्छा। मतलब टाइमिंग उनका 1 मिनट उन्होंने बोल दिया कि 11:05 पे आना है। अगर 11:06 हो गए तो ये समझ लो कि आपकी पीठ में 25 किलो का वेट है और आपको इतने नीचे जाना है, 2 किलोमीटर नीचे डाउन जाना है और फिर वापस आना है। आपकी ट्रेनिंग वही चल, और एक को नहीं जाना है। एक की गलती पे सारा ग्रुप जाएगा। 50 से 60 लोग जितने हैं वो सारे जाएंगे। अच्छा। आप यहाँ एक नहीं हो,
अच्छा, वहाँ आप मतलब पूरे आप, ग्रुप हो? हाँ, आप वहाँ मतलब अनेक, मतलब इंडिया के अलग अलग प्रदेश से आए हो तो आप अनेक नहीं हो, आप यहाँ आप एक एक हो। यहाँ एक हो। तो वहाँ सर एकता और अनुशासन जो देखने को मिला एक्चुअल में मेरे को वहाँ पे सीखने वहाँ को पे मिला। सीखने को और टाइम की जो वैल्यू है जी, वो वहाँ पे पता चली कि बिल्कुल। 1 मिनट की भी वैल्यू क्या क्या होती होती है सर। बहुत बढ़िया। तो ये आपका दूसरा हाँ सर, मतलब टास्क तीसरा था? तीसरा था सर, मतलब तीसरा था मचोई। जी, और साइकिल एक्सपीडिशन दूसरा था मेरा, दूसरा था। मचोई ठीक तीसरा है हो गया। जी, उसके बाद में मैं आया तो फिर मतलब थोड़ा सा चर्चित हो गया, थोड़े फेसबुक में भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, इंस्टाग्राम जी, पे बढ़ गए, जी, थोड़े सोशल मीडिया में न्यूज वगैरह पेपरबाजी हो गई, नेशनल न्यूज बन गई साइकिल एक्सपीडिशन की। जी, तो इसी के दौरान बिहार से एक लड़की का मेरे पास में फोन आया, लक्ष्मी झा का, जी, कि उन्होंने बोला कि भैया आप एवरेस्ट कब जा रहे हो। जी, अब मैंने बोला कि अभी तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, एवरेस्ट के लिए 30 लाख से 32 लाख जी, की जी, फंडिंग फंड है, जी, जी, और मैं तो अभी अभी मतलब मेरे को समझ रहा है माउंटेनियरिंग का। जी, तो अब धीरे धीरे देखता हूँ मैं कि मेरा समाज और मेरे यहाँ पॉलिटिकल्स और जी, जी, क्या राजनीतिक और सपोर्ट क्या मिल सपोर्ट पाता कर है? रहा है। मैं कि भाई 30 लाख निकलवाना बड़ी मतलब मेरे लिए राशि बहुत है, बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बिल्कुल, क्योंकि तब मुझे कोई जानता भी नहीं था ना सर। बिल्कुल, तो फिर बोले कि भैया मुझे, मैंने कहा मेरा फिलहाल तो एवरेस्ट बेस कैंप का है, पर 1-2 साल बाद जाऊंगा, मैंने कहा। जी, तो बोले भैया कि आप अभी चलो, अगले साल चल लो, अगले महीने में चल लो। तो मैंने कहा मैं इतनी जल्दी मतलब पैसे का फंड हाँ अरेंज कैसे ले कैसे लूं। है? तो बेस कैंप की फीस अलग होती होगी? सर बेस कैंप की फीस ऐसा है कि 60 से 70 हजार रुपए का खर्चा आता है आपको, इंडिया टू इंडिया। इंडिया टू इंडिया। हाँ तो अपने, बेस कैंप इंडिया में है क्या? नहीं बेस कैंप तो नेपाल में ही है। नेपाल में है। 5364 मीटर की हाइट है बेस कैंप की, एवरेस्ट बेस अच्छा कैंप की, और 8848 जी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। टॉप तो वहां से लगभग 3-3.5 मीटर ही ऊपर बच जाता है। बच जाता मतलब ये भी एक एवरेस्ट बेस कैंप भी अपने आप में मतलब इंटरनेशनल अचीवमेंट है है। ये। लगभग ये कहिए कि 60-70% तो आप चढ़ हाँ चुके हाँ, हैं, ऑलमोस्ट 60-70% चढ़ गए चढ़ हैं। चुके हैं जी, तो वही, ये भी एक इंटरनेशनल अचीवमेंट है। तो उसके जस्ट बाद में मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने प्रयास किया यहाँ पे, जी, तो डीएम ऑफिस से मेरे को कुछ फंड रिलीज हो गया, जी, कुछ रोटरी क्लब से मिल गया। तो जी, मेरे पास में लगभग 50,000 रुपए का, 40,000 रुपए का फंड आ गया। जी, मैं कहा यार 20-30 हजार रुपए में मैं कर लूंगा कैसे भी अरेंज करके, अगर इससे भी मैं। तो फिर जब मैं नेपाल गया, तो नेपाल में मैंने एक काला पत्थर करके पीक है, अच्छा, वो उसकी हाइट भी थी 5550 मीटर। पहले मैंने उसको अकेले जाके सबमिट करके आया, अच्छा और फिर मतलब एवरेस्ट बेस कैंप के रास्ते में ये एक बेस कैंप था, जी, और एवरेस्ट बेस कैंप थोड़ा साइड में है, और वो काला पत्थर की पीक अलग। तो मैंने 2 दिन में उन दोनों को पीक को सबमिट किया, एक एवरेस्ट अच्छा, बेस कैंप में गया और काला पत्थर भी। अच्छा तो ऐसा मतलब टोटल ऐसा देखा जाए तो पहाड़ों में मेरा 100 दिन में मैं मध्य प्रदेश का पहला युवा हूँ जी, जिसने 4 बड़े एक्सपीडिशन सफलतापूर्वक सबमिट किया अच्छा हूँ 100 दिनों में? 100 दिनों के अंदर। जी सर। जी, जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद का क्या फिर आपका कुछ और भी आपने किया है? नहीं सर, फिर बीच में क्या हुआ था, हमारे शहर में 3-4 सुसाइड केस हो गए थे, मैंने देखा जी, कि अपना डिप्रेशन। तो डिप्रेशन, फिर मन में आया कि यार लोग, साला मैंने जब, जिसके दोनों पैर नहीं हैं, और मेरे अंदर इतना जुनून आ गया कि भाई पैर नहीं है और वो जब वो एवरेस्ट सबमिट एवरेस्ट कर जा सकती सकता है, है तो यहाँ इनको ऐसा कौन सा डिप्रेशन आ गया जी, कि जो ये सुसाइड कर ले सुसाइड रहे कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे लोग, मतलब ऐसे 2-3 यूथ थे, जी, और कुछ अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, पोस्ट में एक अंकल थे गुलाबरा में, मैंने सुना था उस टाइम पे, मुझे याद नहीं है अच्छे जी, से। जी, जी, तो मैंने फिर वो डिप्रेशन को पावर से जोड़ते हुए मैंने 2 लड़कों को और अरेंज किया कि मैं कहा चलो मतलब भाई लोगों, जी, उनको बोला, फिर बढ़िया हमने एक छोटा फ्लैक्स बनाए। जी, तो डिप्रेशन को पावर से जोड़ते हुए जी, 100 किलोमीटर का हमने पैदल मतलब पद यात्रा की, पैदल अभियान अच्छा, किया कि डिप्रेशन के खिलाफ, पद यात्रा। पद तो यात्रा, छिंदवाड़ा से सारणी पावर प्लांट को जोड़ दिया, मतलब डिप्रेशन को पावर से जोड़ते हुए जी, हमने सारणी में मठारदेव में अपनी यात्रा का समापन किया। जी, लगभग डिप्रेशन को 100 पावर 100 किलोमीटर किलोमीटर। आपने जी जी, पैदल चले? पैदल पद यात्रा की सर, 3 दिन में हमारी ये यात्रा हुई थी। अच्छा, कितने लोग थे उसमें? 3 लोग थे सर। 3 एक लोग रमेश थे भावरकर जी थे, वो भिंदरई के, जी, और एक जयपाल डहरिया हैं, अपने चंदन गांव में रहते हैं। अच्छा तो वो भी, उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग किया कि हाँ भैया हम चलो कर लेंगे आपके साथ में, जी, अच्छा है कि लोगों को कुछ तो भला लगे। बिल्कुल तो फिर हमने डिप्रेशन के लड़ते हुए जी, डिप्रेशन के खिलाफ हमने 100 किलोमीटर की पैदल मार्च किए। जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी ये एक बहुत अच्छी आपके साथ उपलब्धि जुड़ी है। मैं देखा हूँ कि लगभग हर साल
नागद्वारी की जो चढ़ाई है जी, आपका ग्रुप एक जाता है? बिल्कुल सर जी, हम लोगों का हर साल नागद्वारी का ऐसा हर है साल कि रहता है। पहले दिन ही हम लोग नागद्वारी, एक बार तो सर आप भी हम एक हमारे बार साथ मैं भी में गया शामिल हूँ। हुए यात्रा जी में। जी जी अपने जी, दयानंद डहरिया जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो भी बिल्कुल हमारे साथ में ग्रुप में शामिल बिल्कुल, रहे। हम दो आपके साथ जी थे। जी जी, बड़ा जी अच्छा जी ये है वो, मतलब हमारा ऐसा है कि हर साल का ऐसा है जी कि पहले दिन हम लोगों का पहले ही प्लान हो जाता है, महीने 15 दिन पहले। जी तो वो लगभग 30-32 किलोमीटर का ट्रैक होता है टोटल, अगर वो जी 2-3 दिन में होता है। जी और हम उसको 2 से 3 दिन में जैसा भी है अपनी सुविधा अनुसार जी जी उसको करके जी, और वो भी एक बाहर बहुत निकल जाते हैं। जी जी, बेहतरीन वो अनुभव बहुत रहता अच्छा है। है सर, आप तो दुर्गम प्रत्यक्षदर्शी हैं रास्ते, उसके। जी 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 दुर्गम रास्ते रहते हैं, जी, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश होती रहती है बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़िया पूरा झुंड चलता झुंड है। चलता है, उस बिल्कुल झुंड में आप भी जी। पहली चलिए। पहली बार तो सर मेरे साथ में ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था कि मैं तो सिंपल ही चला गया था जी यात्रा करने, लेकिन मेरा सौभाग्य ये था कि अपने यहाँ आईपीएस रहे गौरव तिवारी जी, जी और ये अपने यहाँ गुलाबरा में रहते हैं प्रदीप वाल्मीकि जी, उनके जी, माध्यम से गौरव तिवारी जी आ गए वहाँ पे। उन्होंने अच्छा प्रदीप वाल्मीकि जी ने गौरव तिवारी जी को मेरे बारे में, मतलब मेरा जो भी जी, वो आपका थे परिचय परिचय दिया। दिए। जी तो गौरव तिवारी सर तो मतलब नॉर्मल आए थे पचमढ़ी घूमने, तो जी उन्होंने मेरे से बोले कि नीरज बताओ जी मुझे ये वाला ट्रैक कराओगे, नागद्वारी ट्रैक कराओगे? जी, तो मैंने तो सर मैं बोला कि मुझे एक आईपीएस को बिल्कुल ट्रैक कराने का बिल्कुल, मौका मिल रहा है। जी जी मैंने सर को सीधा ये बोला सर मेरा सौभाग्य होगा, बस सेवा का बिल्कुल, मौका दें आप। जी जी तो मैंने अपने प्रदीप वाल्मीकि जी और गौरव तिवारी जी, जी इनको मैंने एक पहली बार में ही मैंने जी, नागद्वारी का पूरा ट्रैक कराया हूँ। पूरा ट्रेक कराया। बहुत ही मतलब बहुत खुश हुए वो, उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर देके गया, सारी फोटो मैंने उनको उसमें भेजा। जी बीच बीच में मैं जब भी कुछ पर्व होते हैं उन्हें मैसेज शेयर करता हूँ, बकायदा रिस्पॉन्स आता है सर का। जी जी, बहुत बढ़िया, व्यक्तित्व उनका भी बड़ा ही मतलब बहुत ही सिंपल सरल। सोबल और बड़ा ही अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स, बड़ा ही मतलब शब्द नहीं है उनके लिए। जी 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 जी, तो और भी कुछ ऐसे टास्क रहते हैं आपके साल में कुछ? सर साल में मेरा तो मैं जैसे एक तो नागद्वारी हो जी गया। जी जी, जी, एक चौरागढ़ तो होती है सर नागद्वारी के अच्छा, साथ हर में, साल फिर आपका हाँ हर साल होता है? चौरागढ़ होती है। जी और फिर बीच बीच में फिर मैं उत्तराखंड में चले जाता हूँ कैंप वगैरह में। जी, उसके बाद में कुछ साउथ वगैरह में भी हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं बीच बीच में। क्या हम एज अ इंस्ट्रक्टर अच्छा, एक यूरेका इनमी कंपनी है उनके जी साथ में ज्वाइन करके एज अ इंस्ट्रक्टर जी, उनके साथ काम भी करता हूँ। अच्छा, जी, तो साउथ में अपना कोयम्बटूर, बैंगलोर और अपना यारकाड और स्कंदगिरी करके कुर्ग जगह है जी उधर, और अपने नॉर्थ साइड में अपना उत्तराखंड, हिमाचल, इस तरफ जी, में मैं अभी समर प्रोग्राम्स में सारे अच्छा, निकल जाता। मतलब आपको एक एज इंस्ट्रक्टर जी जी आप गाइड करते हैं, जी ट्रेनिंग देते हैं? जी जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी साथियों, अ, मैं भी अपने मेहरा समाज, डेहरिया समाज के जो युवा जो भी इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप इसे शौक कहिए या कैरियर के रूप में लीजिए या एंजॉय के रूप में लीजिए या कुछ नया सीखने के लिए लीजिए, या प्रकृति की गोद में, प्रकृति के रास्तों पर, दुर्गम रास्तों पर पैदल चलने का आनंद लीजिए, आप जो भी कहिए। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो नीरज जी से मिलिए। तो मान लो कोई हम अपने समाज का कोई युवा जी कुछ ऐसा आपसे कुछ ट्रेनिंग लेना चाहता है, मान जी लीजिए, तो क्या आप उससे कुछ अरेंज करा सकते हैं? सर मैं जरूर दूंगा और सब जी कुछ अरेंज कराऊंगा उनको, जी लेकिन मतलब कोई खुद से तो आए, मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूँ सर। जी, मैंने तो ये बात शायद किसी मंच में आप रहे होंगे, मैंने मंच में भी बोला हूँ, बिल्कुल, मंच में भी बोला हूँ ये बात कि जी आप आइए, जी आप आइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, जी, क्योंकि मैं वहां से उठ के आया हूँ कि मुझे माउंटेनियरिंग का एम नहीं पता पता भी नहीं। नहीं था। तो मैंने सीधा गूगल पे लिखता था कि क्या करना जी है, जी शुद्ध जी जी, हिंदी में मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने मतलब इतने ये जो ज्ञान है बिल्कुल, मतलब कहाँ से निकाल के लेके आया कहाँ से, हूँ, मतलब तो बिल्कुल इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, बिल्कुल, लेकिन अब तो मैं हमारे पास आपका बिल्कुल रेडीमेड जी जी, ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन कहना चाहिए। मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं हाँ आप आओ मेरे पास, जी मैं आपको परेशान करूंगा, जी परेशान करने का भी मेरा ये तरीका है। अगर मैं आयता पका पकाया अगर सब कुछ आपको परोस दूंगा जी, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू नहीं होगी। तो मैं जी आपको बोलूंगा, आपको सिर्फ करना उतना ही है जितना मैं बोल रहा हूँ, जी कि आपने बोले कि भैया मुझे इस फील्ड में आना है, जी, भाई मुझे आप बताओ तो क्यों आना है। क्यों मैंने आना है? आपको 4 दिन का टाइम दिया हूँ कि क्यों आना है। जी जी आप मुझे ऑन पेपर
गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, ऑन पेपर बताओ कि क्यों करना चाह रहे हो। थोड़ा सा मतलब जितना एफर्ट मैं आपके लिए लगा रहा हूँ उतनी थोड़ा आप भी लगाओगे तो आपको करने में मजा आएगा। नहीं तो पक्का पकाया मैं बता दूंगा, मैं इंस्टीट्यूट की सीट, आप फीस पे कर दो, मैं इंस्टीट्यूट की सीट आज रिजर्व करवा देता हूँ आपके लिए। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप जाओगे ऐसा लगेगा कि एक इंस्ट्रक्टर है, एक इंस्ट्रक्टर है जो मेरे को ट्रेनिंग करा रहे हैं, करके आ जाओगे, उसकी वैल्यू आपके पास कुछ भी नहीं रहेगी। यहाँ आने के बाद में ना आप कुछ सीख पाओगे वहां पे कि हाँ नीरज भैया हमें बता दिए थे, हमने कर लिए, चले गए, कोर्स करके आ गए, लो एक बार पेपर में नाम आ जाएगा, पर्वतारोही बन गए, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी सर। अच्छा, इसलिए मैं बताऊंगा, मैं करूंगा, पूरी मदद करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़े से जी उस पे एफर्ट लगाएं। बहुत बढ़िया। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मान लो कैरियर के रूप में जी आपका पर्वतारोही वाला जो एक्सपीरियंस, इसको मतलब आपको कैरियर के रूप में बदलना है, अब क्या क्या चांस है आपके पास? या अगर आपको मतलब मैं चाहता हूँ जो युवा, जो यूथ हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और वो कैरियर के रूप में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है। प्राइवेट जॉब में ऐसा है कि इसमें बहुत सारी फील्ड है, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, और इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। हॉट एयर बलून्स आपने देखे अभी पातालकोट में चालू होते हैं, पातालकोट में बहुत से इवेंट होते हैं, ये सारे इवेंट होते हैं। तो किसी भी, तो ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जी ये आपको हायर करती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब आपकी गाइडलाइन में जी जो भी आएंगे वहां पे पार्टिसिपेट करने, वो आपकी गाइडलाइन में ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप कोई भी एक आध पायलट का कोर्स कर लीजिए, आप हॉट एयर बलून और का पायलट के कोर्स कर लीजिए। मतलब नहीं में से ये समझ लीजिए कि 30-35-40 हजार रुपए मंथली की आपकी सैलरी प्राइवेट में भी और एडवेंचर स्पोर्ट्स में कमा सकते हैं। मतलब बेरोजगार होने से अच्छा, फालतू घूमने से अच्छा। आजकल सर मैंने यूथ को देखा हूँ कि 7-8 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी सुबह से शाम तक 12 घंटे का जॉब करते हैं, प्रेशर झेलते हैं। और सर मेरे काम पे तो मेरे जो साथी लोग तो मेरे को ये बोलते हैं हमेशा, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, कि आप इतना घूमते हो, पैसा आता कहाँ से? क्योंकि मैं हमेशा पहाड़ों में दिखता हूँ, हमेशा मौज मस्ती करते, मतलब पहाड़ों में ही दिखूंगा, मंदिरों में पूजा पाठ कहीं पे भी, मतलब मैं ऐसे ही दिखूंगा और अच्छे कार्यों में दिखूंगा। कभी भी सर आपने भी अगर कहीं भी मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी देखे होंगे तो मेरे को बिल्कुल मतलब पहाड़ों में या कुछ अच्छी जगह में ही पाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि क्या बोलते हैं, मनोरंजन, जॉब और एंजॉय और अपनी जो हॉबी है, हॉबी के साथ में सोर्स ऑफ इनकम भी है। सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत बढ़िया। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें तो वो कैसे सपोर्ट इसमें मिलता है? सर मध्य प्रदेश टूरिज्म बहुत सारी बीच बीच में पोस्ट निकालता है। अच्छा। क्योंकि एमपीटी जो है बीच बीच में इसमें पोस्टें आती है। और एक ग्वालियर में इंस्टीट्यूट है टूरिज्म एंड इसका ट्रेवल एंड टूरिज्म का, तो कॉलेज है, अगर वहां से भी बंदे अगर ग्रेजुएशन होता है उस पर कर लें तो एमपीटी में इसकी भर्ती होती है। अच्छा। और एमपीटी के साथ साथ में जो जितने भी अपने फॉरेस्ट के वो बने हुए हैं, अब यहाँ पे देखना 1-2-4 एम्प्लॉई उनके मिलेंगे, तो ये एम्प्लॉई आते कहाँ से हमें पता ही नहीं चलता ना सर। अच्छा, कि भाई आज तो ये जो एम्प्लॉई है ये मतलब इसी फील्ड से, जी इसी फील्ड, कहीं ना कहीं इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। आज हम कान्हा जाएंगे, कान्हा में 20 एम्प्लॉई काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। वो एम्प्लॉई ने कोर्स क्या किया सर? बीए, एमए, बीएससी, एमएससी वाले तो होंगे नहीं वहां पे। तो वो कैसे आए हैं? तो हमें इस पढ़ाई के बारे, मतलब इन पढ़ाइयों का भी हमें मतलब एमपी तो मतलब छिंदवाड़ा में पता ही नहीं है, हमारे समाज को भी नहीं पता है ये वाली। बिल्कुल बिल्कुल कि यार हम मतलब टूरिज्म में भी हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। अच्छा। ये मतलब इवन यहाँ तक तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स में जॉब कर रहे हैं। जी, 1.5 लाख रुपए पर मंथ, 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ का इनका पैकेज है। अच्छा। तो बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी जॉब है, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। जी कैरियर को लेके बहुत बढ़िया है। जी बहुत अच्छी बात है। चलिए और बताइए कि आप इस फील्ड में आने के बाद जी पहले और बाद में जी क्या चेंजेस आप में आया? सर शायद अगर मैं इस फील्ड में नहीं आता तो आज मैं भी, मतलब मैं देखता हूँ मेरे कई साथियों को आजू बाजू में कि वो उनको मोबाइल की इतनी लगी हुई है कि बस उनको मोबाइल, सुबह उठते बैठते मोबाइल चला रहे हैं। और मतलब
उनको उनका फ्यूचर क्या है अभी खुद ही डिसाइड नहीं है, उन्हें ही नहीं पता है। जैसे मैं इस फील्ड में आया हूँ, इस फील्ड में आने के बाद में मेरे अंदर मतलब एक अलग सी एनर्जी आई है जी। एक और मैं मतलब अलग सी एनर्जी आई है। मैं पॉलिटिक्स में भी मतलब इन्वॉल्व हुआ हूँ, सामाजिक कार्यों में भी, समाज सेवा में भी इन्वॉल्व हुआ हूँ। मैं मतलब सिविल मतलब अपना जो ऑफिशियल मतलब जो भी है हमारे अधिकारियों के बीच में भी गया हूँ, और मतलब मेरे अंदर आए दिन कुछ ना कुछ नया करना और कुछ अलग करने की चाह हमेशा बनी रहती है कि कुछ ना कुछ अलग करना है, समाज के लिए अलग करना है। मैं चाहता हूँ कि यूथ के लिए कुछ अलग कर, यूथ को कुछ ऐसा संदेश जाए कि ये जो मैं देखता हूँ सर, मैं मार्केट में रहता हूँ तो लोग जो नशे के प्रति जो बिल्कुल नशे में जो लिप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, इससे थोड़ा सा हटके कुछ नया करें और अपने कैरियर पे थोड़ा सा फोकस करें, कुछ अच्छा होगा जी। और एकदम नया मतलब ट्रैक पे तो हर कोई चले, थोड़ा ट्रैक से हटके कुछ नया करें तो एक नाम आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपने समाज के लोग जी जी एक कंफर्ट जोन बना लिया है समाज के लोगों ने, बिल्कुल, कि एक एजुकेशन करना है बिल्कुल और सरकारी नौकरी में जाना है, तैयारी करना है 4-5 साल। ये शायद समाज के लोगों का एक कंफर्ट जोन है। पेरेंट्स का भी यही रहता है, यही है बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है वो यही कहते हुए आपको मिलेगा कि भाई आपको अच्छा पढ़ना है ताकि एक अच्छी सरकारी नौकरी आपको मिल सके, बिल्कुल मिल सके। बिल्कुल। जो अन्य फील्ड है जी, वो शायद हमको पता भी नहीं है। पहली बात तो जानकारी नहीं है। बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, जानकारी भी नहीं कि अन्य फील्ड भी बहुत से हैं। सर पहले भी मेरे साथ में ये होता था, जब मैं मतलब मेरा माउंटेनियरिंग में नहीं गया था तो मैं जब जैसे भोपाल जाता था, कई ऑफिसों में जाता था, गवर्नमेंट ऑफिसों में, तो मैं यही देखता था कि चलो ठीक है, मैं टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म में आया तो यार ये एम्प्लॉय जो हैं यहाँ जो काम कर रहे हैं इनकी भर्ती किस लेवल पे होती है, इन्होंने क्या एजुकेशन किया है, क्या कोर्स किया है या क्या सर्टिफिकेट इनके पास। अब मैं कृषि विभाग में गया या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गया, नगर निगम में गया, या मतलब अलग अलग जो, अब हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में सिर्फ एक ही साइकोलॉजी है, पुलिस में जाना है, अच्छा, पटवारी बनना है जी, फॉरेस्ट गार्ड बनना है, बस रेलवे में ग्रुप डी में जाना है। इसके अलावा सर इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में मिलेंगे। यानी सपने भी बहुत छोटे-छोटे हैं। भी ये हैं, कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करना है जी, या कोई मुझे बीटेक एमटेक करके मैं बेंगलोर शिफ्ट हो जाऊंगा जो मेरा 1.5 लाख रुपए पर मंथ, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ की मेरी सैलरी होगी, वर्क फ्रॉम होम होगा, उनको कोई लेना देना नहीं। बस हमें पता है छोटा सा जॉब मिल जाए, बस वही एजुकेशन चालू जो कंटिन्यू चली आई है, मतलब बाहर निकल के कि मतलब एक कंफर्ट जोन छोड़ना अभी हमने बिल्कुल चालू नहीं किया, सीखा नहीं है जी। तो एजुकेशन का सर बाहर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। जी। अभी टूरिज्म में भी सर बहुत सारे कोर्स हैं। आप अगर कभी जब फ्री रहें तो आप अगर एक बार टूरिज्म के बारे में पता करेंगे, थोड़ा सा भी यार आधा पौन घंटे अगर गूगल करेंगे ना, तो आप इतना सारा मतलब नॉलेज निकाल के आप ग्रुप में डाल देंगे कि यार मतलब जरूरी नहीं कि हमें यही जॉब करना है, बहुत सारी अन्य फील्ड भी है जिसमें अच्छा खासा पैसा है, बिल्कुल बहुत अच्छा पैसा है जी। एंजॉयमेंट के साथ में पैसा है, एंजॉयमेंट के, आपकी हॉबी, आपके शौक, आपके एंजॉयमेंट के साथ में पैसा। सरकारी नौकरी तो लगने के बाद तो फिर ऐसा हो जाता कि जो ढर्रा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसी में आपको चलना है, बिल्कुल ठीक है ना, उससे आप हट भी नहीं सकती। यदि आप में कुछ अच्छी एक्स्ट्रा एबिलिटी भी है बिल्कुल तो भी आप नहीं कर पाओगे, आपको उसी ढर्रे में चलना जो ढर्रा चल रहा है। बिल्कुल आप कुछ रचनात्मक नहीं कर सकते। तो एक तरीके से वही है कि जिंदगी बस सुबह जाओ शाम को आ जाओ, बिल्कुल उतने में ही सीमित हो जाती है जी। तो नीरज जी ये बताइए कि आपने जब कहा कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है या मैंने इस फील्ड में जाने का सोचा है, तो परिवार से आपको सपोर्ट मिला या परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? सर परिवार को तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया नहीं था, क्योंकि मैं तो खुद ही मोबाइल चलाते हुए वीडियो देख रहा था जी। जब तक सारा कुछ सब कुछ अरेंज नहीं कर लिया, सीट रिजर्व करवा लिया, सीट रिजर्व हो गई। अच्छा, उसके बाद तब तक आपने घर में बताया भी नहीं? फिर धीरे धीरे मैंने घर पे बात डाला कि मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना है जी। फिर अरुणाचल में मैंने बताया कि मुझे कामाख्या देवी दर्शन करने जाना। फिर कुछ दिन बाद मतलब धीरे धीरे बात घर पे मैंने डाला कि वहाँ कामाख्या माता है गुवाहाटी में, वहाँ दर्शन करने जाना। फिर धीरे धीरे
अरे मेरे को एक माउंटेनियरिंग का कोर्स करना है। माउंटेनियरिंग घर वाले भी नहीं समझते थे क्या है जी, क्योंकि पापा मतलब किसान, हाँ किसान है और जी मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो जी गांव में चलो ठीक है, गांव वाले भी उतना नहीं समझते थे। जी धीरे धीरे चलो ठीक है, एक आध में घर वालों ने भी सोचा चलो 1 महीने के लिए बाहर जाने वाला है, जी तो वो अगले साल जाऊंगा। वो साल उस साल मैंने पोस्टपोन करा दिया सिस्टर की शादी के चलते। जी अगले बार में 2 बार कोविड के चलते उन्होंने पोस्टपोन कर दिए। जी तो हर साल तो जाने के लिए बोल रहा है, जी जी मतलब मजे लेता है, बहाने करता है। तो घर वालों ने भी उसको इतना सीरियसली, जब फाइनली मेरा जब जाने का नंबर आ गया तो फिर जी चला गया। घर वालों को बताया, मैं कहा चलो ठीक है। तो घर वालों ने बोला चलो ठीक है, जा रहा है, घूम के आएगा। एक आध महीने फिर कॉल वॉल नहीं लगे तो घर वाले बोले कि यार कैसा गया है, कहाँ है गया बच्चा, कहाँ, जी कैसे है। जी तो थोड़ी बहुत उन्होंने भी चिंता हुई। के बाद में फिर जब मैं आया, फिर अगले दिन जब पेपर वगैरह में मैंने ऐसी नॉर्मल मिला आशीष, उन्होंने पेपर में डलवा दिए, तो फिर मेरे जी पास फोन आने लगे बहुत सारे। जी जी फिर घर पे भी फोन वोन चले गए होंगे। अच्छा, तो फिर घर वालों को लगा कि मतलब खुशी हुई उन्हें कि एकदम से कि यार हमारा बेटा कुछ हाँ, विशेष कुछ करके। विशेष की घर में बहुत सारे फोन चले गए कहीं से भी, अच्छा, कहीं ना तो कहीं क्या से घर किसी वालों ने। की क्या प्रतिक्रिया थी उसके बाद? घर वाले सर खुश थे बहुत। जी उसके बाद खुश थे कि भाई मतलब ऐसा कि भाई पापा किसान है। फिर कोई मोहल्ले से जाके बोल रहा है अरे डहरिया जी जी आपके बेटे का तो पेपर में नाम आया था, जी टीवी में चल रहा है। जी अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल है कि ऐसा बिल्कुल, क्या हो एक गया अब छोटी तक। जगह हाँ, व्यक्ति के लिए हाँ, बहुत बड़ी चीज गांव है में ये। भी गांव वालों को भी लगा कि यार हमारा मतलब सर नॉर्मली हमारा गांव ऐसा है जी कि थोड़ा मतलब है मैदानी क्षेत्र में, कृषि प्रधान है, जी लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि वो भी नशे और वो वाला है। अच्छा अच्छा तो गांव वालों का तो ऐसा वो ज्यादा वो नहीं रहा, समझ में नहीं आया उनको कैसा क्या है। जी फिर धीरे धीरे जब 3-4 एक्सपीडिशन हो गए जी और फिर बैक टू बैक गवर्नमेंट से और पेपर वगैरह में, न्यूज वगैरह में सब चलने लगा, तब फिर गांव में समझ में आया कि यार, तो फिर गांव में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला। जी लोगों ने बढ़िया बुला के सम्मानित वगैरह भी कराए। जी अच्छा खासा रहा गांव में, बढ़िया अच्छी खासी है फिर। जी 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 चलिए, बहुत बढ़िया है। जी तो अभी आप किस टारगेट को लेके चल रहे हैं? सर, मेरा अगला टारगेट तो एवरेस्ट है। जी मैं 2025 में ही मेरा ये था कि एवरेस्ट कर लूंगा, लेकिन जी संभवतः अब इस बार है नहीं है, जी क्योंकि उसके लिए मेरे को 30 से लगभग कम से कम 30 लाख और मैक्सिमम 32 लाख रुपए का मुझे फंडिंग खर्चा आना है। चाहिए। जी और इतना मतलब घर वाले इतना तो पॉसिबल है नहीं कि जी 30-32 लाख आके और एवरेस्ट करा दें। जी तो मैं वही है कि गवर्नमेंट अगर मेरा सपोर्ट करेगी, और जी समाज तो लगातार मेरा स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहा है, जी और आपका भी मुझे विशेष सहयोग रहा है शुरू से, बिल्कुल मार्गदर्शन भी रहा है। जी तो अगर यही आपका मार्गदर्शन और सहयोग से और गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें, जी तो मेरा 25 में तो सर अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी डेट निकल गई है, जनवरी फरवरी तक उसकी सीट रिजर्व करानी अच्छा होती है। अच्छा उसका 10% अमाउंट पे करवाना पड़ता है, जी जी तब जाके जब फाइनल 10 या 20-30% अमाउंट पे करना पड़ता है। जी अब 2026 में मेरा टारगेट है कि 2026 में मैं एवरेस्ट कर पाऊँ। तो कोशिश उसके करें। लिए भी मेरे को अगस्त सितंबर के पहले पहले जी मतलब फंडिंग लेनी यदि होगी। सरकार गवर्नमेंट हाँ अगर स्पॉन्सर कर दे स्पॉन्सर तो। कर दे तो जी अब तो देखिए आपने लगातार कोई प्रयास किया इसके लिए? मैं सर जब क्या सरकारी प्रयास क्या करना पड़ता है, मतलब सर कैसा? मैं भोपाल का कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं था जिसपे मैं जाके व्यक्तिगत तौर पे अपने सारा जी फाइल सबमिट नहीं किया हूँ जी कि मुझे एवरेस्ट करना है, एवरेस्ट करना है। जी कई जगह तो मेरी फाइल रख ली गई, कई जगह मतलब मुझे समझाया भी गया, कई चीजें मुझे बोली भी गई कि देखिए आप करता भी आप हो और स्ट्रगल करता भी आप हो, जी कि आपको ऐसा भी नहीं है कि भाई खुद के लिए स्पॉन्सर भी ढूंढना है आपको, जी और तैयारी भी नहीं हो पा रही है आपकी उसके चलते कि भाई आप तैयारी जब खुद के लिए आपको स्पॉन्सर ढूंढना, तो आप फिजिकल कब कैसे करोगे। करोगे? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे लिए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे मेरे जी सामने, जी पर मैं हारा नहीं। फिर मैंने बहुत सारे ऑफिस में फिर भी मतलब मेरे को कहीं से अभी तक कोई वो नहीं आया। जी फिर मैंने कमलनाथ गवर्नमेंट में भी, जब कमलनाथ जी सीएम थे, जब बनने वाले भी थे जी उस टाइम पे भी, प्रयास पहले भी किया मैंने आपने। 3-4 बार वहाँ फाइल दिया, तो वहाँ से भी मुझे कोई कॉल वगैरह नहीं आया। जी जी यहाँ एक बार यहाँ पे मैं बंटी भैया को भी फाइल दे चुका हूँ। जी तो अब देखिए अभी तक तो कोई कॉल है नहीं है, जी 3-4 महीने पहले की बात है। जी वहाँ पे भी दे दिया हूँ। और एक और उनके कोई ये किस विभाग में प्रयास करना होता है? मध्य प्रदेश टूरिज्म में सर, टूरिज्म में, एमपी सर टूरिज्म। हाँ एमपी टूरिज्म में सर। एमपी जी टूरिज्म हमें कुछ नहीं तो सीएम साहब के कहने पे जी 15 लाख रुपए हमें रिलीज कर देगा। कर देगा। अच्छा 10 से 15 लाख रुपए हमें रिलीज कर देगा। जी मैं
तो हाँ, बाकी फीस क्या आपको बाकी फीस arrange करना होता हमें है? मतलब सांसद महोदय से कुछ सांसद निधि, अच्छा कुछ अच्छा सांसद महोदय कहें कि जो हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं जो जी वो है जी CSR जो फंड होता है, अच्छा अच्छा तो कुछ CSR फंड से रिलीज करवाए, मतलब 10-15 लाख रुपए कुछ जी उद्योगपतियों से, थोड़ा जी बहुत जो जी भी है कि भाई उनका बैनर तले हम एवरेस्ट करेंगे, जी तो कुछ CSR फंड और कुछ उद्योगपतियों से थोड़ा रिलीज करवाएंगे। जी चाहे मतलब ऐसा है कि कमलनाथ जी ने अकेले ने 28-30 लाख रुपए दे दिया था उनके, तो उन्हें बाकी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अच्छा भावना अच्छा मैडम हमारे यहाँ अच्छा अच्छा पहले जी, भी हुआ भावना है ढेरिया जी जी, तो उन्हें पूरा फंड रिलीज हो गया था, जी तो उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी जी अब अपने साथ में ऐसा है कि अपन ने अभी तक जो अध्ययन किया है, जो निचोड़ निकाला है, जी तो 12 से 15 लाख रुपए मध्य प्रदेश टूरिज्म में अगर हमारे यहाँ सांसद महोदय प्रयास करवाते हैं, तो मध्य जी प्रदेश टूरिज्म से हम 15 लाख रुपए निकलवा सकते हैं। जी ज्यादा भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब बिल्कुल नीचे से बिल्कुल लेकर ऊपर तक जी जी इन्हीं की है, तो बिल्कुल। वो सारा फंड रिलीज हो सकता है। चलिए हम प्रयास करेंगे, जी जी बिल्कुल। और हमारी जो वर्तमान समिति है अभी जी डेहरिया समाज की समिति से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नीरज भाई के लिए हर संभव प्रयास करें, और जो भी आपको लगता है जिस भी प्रकार की सहायता की आप हमें बताएं। हो सकता है कि हम ना कर पाए, लेकिन प्रयास जरूर बिल्कुल सर, करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी बहुत बढ़िया नीरज भाई। तो नीरज भाई कभी मान लो जैसे आप घूमते रहते हैं, जी आप विभिन्न इसमें गए, आपको बहुत सारा आइडिया हो गया है। अब जैसे मान लो आप नागद्वारी जाते हैं ट्रिप पे, जी आप ऐसा कर सकते हैं कि एक अपना एक ब्लॉग टाइप से बनाएं, जी और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते हुए बिल्कुल और जानकारी देते हुए कि आपको क्या क्या ये रास्ता है, आपको इस रास्ते में क्या क्या सावधानियां रखना है, कैसे चलना है, क्या क्या प्राकृतिक दृश्य है, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बिल्कुल जैसा सर, चालू बिल्कुल करिए। सर, मैं प्रयास करता हूँ इस बार अगले ट्रिप से जी कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बना के जी रजिस्टर्ड, जी और फिर उसमें एक जो भी मेरी ट्रिप्स होती हैं उस पर मैं लगातार उसको उसके जो भी आपके पास नेचुरल, जी जी जानकारियां हैं बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें शेयर करिए, जी 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 तो इसी बहाने बिल्कुल बिल्कुल, आपका काम भी होगा, और इसी बहाने आप जो जानकारियां सबमिट करोगे तो बिल्कुल किसी ना किसी का फायदा बिल्कुल सर, हो सकता है। जी 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 बहुत बढ़िया। तो साथियों, एक बहुत अच्छी जानकारी नीरज भाई के द्वारा हमें मिली, और ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि छिंदवाड़ा जिला जैसे दूर दराज स्थान के भी दूर दराज गांव से नीरज भाई हैं। हम तो अक्सर ये कहते हुए लोगों को सुनते हैं कि बच्चे आजकल मोबाइल देख देख के बिगड़ रहे हैं। नीरज भाई ने मोबाइल देखते हुए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया, और करे भी। हम कह सकते हैं कि मोबाइल जैसा साधन जिसमें पूरे दुनिया की बेहतरीन जानकारियां उपलब्ध है, बहुत अच्छी चीजें उपलब्ध है, बहुत अच्छी जानकारियां, बहुत अच्छा साहित्य उपलब्ध है। यदि आप मोबाइल का अच्छा उपयोग करते हैं तो निश्चित है कि आप भी कुछ अच्छा नया सीखेंगे, कुछ अच्छा नया प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल देखना हमेशा गलत नहीं है। बिल्कुल सर, यदि आप कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो, बिल्कुल सर, जैसे आपने कुछ अच्छा सीखने का प्रयास किया। जी बिल्कुल सर। जी नीरज भाई, अंत में कुछ और हमें जानकारी देना चाहें या समाज के लिए कोई संदेश देना चाहें? सर जो समाज तो हमारा बहुत अच्छा है, डेहरिया समाज जी संगठित समाज है, और समाज में जो लगातार मैं देख रहा हूँ सर, जब से मैंने 2022 से ही मैं समाज में सर आपके माध्यम से मैं जुड़ा हूँ समाज में, आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया है। जी मैं देख रहा हूँ सर लगातार समाज में एक
जागरूकता आ रही है। क्योंकि जब तक मैं नहीं था, पहले नहीं जुड़ा था, तब मैं देखता था जो भी जैसा भी था। अभी लगातार, और अभी हम इस लेवल में हैं कि हाँ डहरिया मेहरा समाज है, पूरे एमपी में जाना जाता है कि हाँ हमारा समाज है। अच्छा। तो ये सर आप लोगों का ये प्रयास है, जिसके कारण जो हमारी जाति, हमारे समाज को अभी मध्य प्रदेश लेवल में जाना जा रहा है। तो उसी के चलते हमें कहीं ना कहीं अभी 2-3 सीटें भी मिल गई थी। जी। तो हमारा प्रयास भी अच्छा रहा, और समाज अब धीरे धीरे, अगर सर आप इसी तरह से आप काम करते रहेंगे, मैं खुद अपने तरफ से सर, मतलब मैं तो एक युवा ही हूँ बोलूंगा, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं लगातार समाज की मतलब मीटिंग में आऊँ, गतिविधियों में आऊँ, मैं समझूं समाज को, और मैं समाज के लिए मैं खुद चाहता हूँ कि मैं यूथ को भी लेके आऊँ कि हाँ भाई जो अन्य समाज के यूथ हैं उनके कार्यक्रम होते हैं, मैं देखता हूँ कि अन्य समाज में भी मैं जाता हूँ, कई लोग मतलब मुझे बुलाते हैं, मैं अन्य समाज में भी जाता हूँ, तो उन समाजों के यूथ जो है वो लगातार मेरे को वहां पे देखने को मिला। एक हमारे समाज में ऐसा जो यूथ की संख्या बहुत कम है, तो मैं यूथ को चाहूंगा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आए। साल भर हमारे कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। बिल्कुल, आप आइए, स्वागत है, आपको कोई नहीं भगाएगा और सम्मान है आपका जी। तो मैं यूथ को यही, नीरज भाई, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा जी, अपने चैनल के माध्यम से, जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारा मंच है, जो हमारा सामाजिक मंच है, हमारी समिति है, वो आपको बहुत सारी चीजें सीखने का एक मंच देती है। बिल्कुल सर। जैसे मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत से जो लोग हैं, यदि किसी को कहें कि भाई चलिए ये मंच है, आप 2 शब्द कहिए इस बारे में, कोई भी एक टॉपिक दीजिए, आप कहिए। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो अंदर से ही व्यक्ति डाउन हो जाता है, मोरल डाउन की मैं बोलूंगा क्या, उसका डर जो है वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे तैसे यदि मंच पे आप चले भी गए तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो जो सामाजिक मंच, जो समिति से जुड़े हैं कई लोग, वो एक अच्छे वक्ता बन चुके हैं। बिल्कुल सर। आपका भी दयानंद डहरिया जी जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, बहुत आपका भी उनसे मेरा, बिल्कुल सर, मैं मिला भी, कभी आप उनसे मिलिएगा। जी। वो मंच पे उतना अच्छा बोल नहीं पाते थे, बिल्कुल उग्र हो जाते थे बोलते बोलते, लेकिन आज देखिए, आज वो थोड़ा बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने पिकअप किया उसको। बिल्कुल सर। यानी मंच ने उनको सिखाया है जी। साथ ही किसी कार्यक्रम को अरेंज कैसे करना है, क्या क्या व्यवस्थाएं करना है। हमारे टीम में बिल्कुल सर बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है, कई उपलब्धियां, मतलब कई क्षेत्र में एक्सपर्ट है हमारे। बिल्कुल सर। आप लोगों की ही जो लगातार समाज के लिए जो जिस तरीके से आप लोग समर्पित हैं, जी। अब मैं ग्रुप में देखता हूँ, मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ आप लोगों को लेकर, आप लोगों से ही प्रेरित होके मैं खुद ग्रुप में, मैं कभी मैसेज नहीं डालता था, बीच बीच में 1-2 मैसेज में देख लेता हूँ कि चलो ठीक है, जहाँ लगता है कि डालना चाहिए, मेरे लायक है, छोटा मुंह बड़ी बात, चलो ठीक, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी। बीच में मैंने भी, अभी हमारे डीसी सर हैं, जो उनका नंबर सेव नहीं था मेरे पास में, उनको भी उन्होंने कुछ डाले थे, तो उनको मैंने एक पर्सनल मैसेज शेयर किया कि सर मैं चाहता हूं कि जो हमारी डहरिया मेहरा समाज समिति है, जिसमें प्रांतीय जो समिति का गठन हो रहा है, उसमें किसी युवा को मतलब खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष या जो भी है, प्रांतीय समिति में किसी युवक को आप खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष या खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नहीं, एक पद दीजिए आप उनको। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे दीजिए, या मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिसे उचित समझे, जिसे आप उचित समय समझें, जिससे कि युवाओं में एक नई ऊर्जा का विकास होगा। मैंने उन्हें, मेरे यही शब्द थे हमारे आदरणीय मतलब राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय जी को भी मैंने पर्सनल मैसेज किया, उनका भी मुझे मैसेज आया, बकायदा डीसी सर का भी मेरे को मैसेज आया कि मतलब आपकी बात सराहनीय है और हम इस पे चर्चा करेंगे क्रांति समिति से। तो उसका भी, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार, मतलब मैं छोटा मुंह हूँ, और अगर मैं कोई विचार रख रहा हूँ अपने, तो मत हो, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स तो मिला मुझे। बस वही आप लोगों से ही मैं प्रेरणा लेके मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर कुछ ग्रुप में मैसेज मिले, कुछ मीटिंग के, कुछ कार्यक्रम के, कुछ बैठक के, तो मैं लगातार जुड़ा रहूं लगातार। तो आज मेरी उम्र बहुत छोटी, मैं कम एज है मेरी, तो क्या पता मेरे से
मैं आपसे इंस्पायर होके मैं सामाजिक कार्यक्रमों में आ रहा हूँ, क्या पता 2-4-10 यूथ मेरे से जुड़ के आ जाए, आपसे भी तो ये मेरे लिए मतलब बिल्कुल मेरा समाज से जुड़ना सार्थक हो जाएगा। जी सर। चलिए, और आगामी समय में मैं तो यही चाहूंगा कि समाज आज जिस लेवल में पहुंचा है इसको हम और आगे प्रदेश नहीं, हम देश लेवल में पहुंचाएं कि हाँ मेहरा समाज है जी, कि हम लोकसभा सीट भी, मतलब मैं तो ऐसे पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ हम भविष्य में कुछ प्रयास कर सकते हैं जी, प्रयास सेना से हम मांग सकते हैं कि हमको जी SC रेजिमेंट, हमारी हरिजन रेजिमेंट की जरूरत है, मेहरा रेजिमेंट की जरूरत है। ये मेरे प्रयास, मतलब मेरी इच्छा है भविष्य में कि इस पे मैं कभी बोलूं या मुद्दा उठाऊं या किसी मंच पे मैं बोलूं, आपके माध्यम से आपके YouTube चैनल में मैं बोल रहा हूँ कि मेहरा रेजिमेंट बहुत बढ़िया, आपकी सोच बने सेना में, या फिर यूथ जो है आए, यूथ सपोर्ट करें, यूथ सहयोग करें, यूथ ग्रुप में आए, यूथ समाज में आए, यूथ समाज की मीटिंग में आए, तो उनकी जब वो आएंगे 20 लोग, आज मैं अकेला बोलता हूँ, 20 लोग एक साथ मिलके आएंगे तो समाज पूरा उनके साथ मिलके किसी अधिकारी, किसी बड़े पॉलिटिकल्स नेता, CM के पास जाएंगे कि पहली बार तो सर किसी भी चीज की शुरुआत फर्स्ट स्टेप से ही होती है। पहले स्टेप तो जानता है, फर्स्ट स्टेप छोटा होगा, फर्स्ट स्टेप इज डिफिकल्ट, बट उस पे जब हम लगातार लगे रहेंगे, शुरू किया तो धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल तो वो 2, 4, 5, 10 साल में अगर हमें नहीं मिल पाया तो हमारे आने वाली जनरेशन को मेहरा रेजिमेंट मिल जाएगी, मिल सकती तो ये हमारे लिए मतलब इंटरनेशनल उपलब्धि होगी। अगर मेहरा रेजिमेंट भविष्य में हमारे मरते के बाद तक भी बन गया तो ये हमारे इंटरनेशनल अचीवमेंट होगा। बहुत बढ़िया, आपकी समाज के लिए बहुत अच्छी जी। और सर मैं यूथ के लिए मैं लगातार मैं प्रयासरत हूँ कि मैं उन्हें नशे से दूर रखूं। कोशिश मेरी ये है कि मैं उनको मोबाइल से दूर रखूं। कुछ दिनों में मेरा एक बार एवरेस्ट हो जाए, एवरेस्ट करके मैं एवरेस्ट तक लगातार प्रयासरत हूँ। उसके बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर छिंदवाड़ा लोकल में रह के कुछ ऐसा उनके लिए मैं एक ऑफर रखूंगा कि आपको 3 दिन मोबाइल नहीं चलाना है, जिससे मैं आपको इतनी अच्छी चीजें, इतना अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ। जी। बस तो एक चलिए इसी में ये बात निकली तो एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी जी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी वो, देखिए मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, वो नागपुर में शूट हुई थी वो फिल्म। अच्छा, वो बड़ी अच्छी फिल्म है, जो मैं आपको जानकारी दूंगा उसकी। जी बिल्कुल। वो इसी से रिलेटेड थी वो जी, कि एक झोपड़पट्टी के एरिया में एक फुटबॉल वो एक टीचर रहते हैं, वो वहाँ के बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करते हैं जी। तो वो खेल के कारण जब वो युवा खेल में इन्वॉल्व हो जाता है तो बाकी चीजें जो वो नशे कर रहा है वो ऑटोमेटिक हट जाती है, या फिर कुछ असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है, बिल्कुल वो चीजें हट जाती हैं सर, बिल्कुल। जब वो खेल में इन्वॉल्व हो जाता है। खेल ऐसा एक, वो मैं बोलूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है खेल जो आपको पागल कर देता है, उसके प्रति आप समर्पित करवा लेता है, आप ना चाह के भी आप खेल में समर्पित हो जाओगे। खेल ऐसा प्लेटफॉर्म है। जी। तो चलिए भविष्य में यदि आप कुछ प्लानिंग हो आपके पास, जी बिल्कुल सर, मैं युवाओं को लेके जी तो आप हमें बताइए, बिल्कुल समिति को बताइए जी, क्योंकि समिति अपने लेवल पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करती है जी, लेकिन यदि मान लो हमें किसी व्यक्ति की, किसी समाज के किसी जरूरतमंद व्यक्ति की कोई हेल्प करना है किसी भी प्रकार की, बिल्कुल सर, उसको क्या जरूरत है, जब तक वो हमारे पास चीजें नहीं आएगी, बिल्कुल सर, हम उसकी हेल्प, हम कैसे जानकारी लगाएं कि भाई फला गांव का फला व्यक्ति को वो किसी मुसीबत में है, हमको उसकी हेल्प करना, हम कैसे करें? बिल्कुल सर, हमें पता नहीं चल पाता, पता ही नहीं चल, वही तो सर मैं यही बोल रहा हूं। कुछ समिति ने कुछ ऐसे भी प्रयास किए हैं कि न्यूज़पेपर में कुछ आया कि भाई ये हमारे समाज का व्यक्ति के साथ इस तरीके की कुछ घटना हो गई, दुर्घटना हो गई या कुछ मुसीबत में फंस गया है वो, तो समिति ने खुद प्रयास किया उस गांव में जाके और जो भी हेल्प करना है वो कोशिश किया। तो आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि यदि हमारे समाज का व्यक्ति हम तक बात पहुंचाए, यानी समिति तक बात पहुंचाए, बिल्कुल, तो समिति कुछ ना कुछ करने का प्रयास करती है, जरूर करती है, बिल्कुल सर। हर काम में सफल हो जाए ऐसा दावा नहीं कर सकती समिति, बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता,
प्रयास तो किया जा सकता है लेकिन। बिल्कुल सर जी, तो चलिए आपके साथ बहुत ही मजेदार बात हुई, अच्छी जानकारियां भी हमें मिली, और ये जानकारियां हमारे समाज के युवाओं को खासकर कुछ प्रेरित करें, कुछ उनको अच्छे टारगेट के लिए उन्हें प्रेरित करे और वो कुछ कर सकें, तो हमें बहुत खुशी होगी। नीरज भाई की आज इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए, आज जो भी इन्होंने हासिल किया है, आगे जो भी हासिल करेंगे हम उनके लिए उसके लिए पूरे समाज की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, और समाज की तरफ से ये आश्वासन भी मैं देना चाहूंगा कि हम प्रयास करेंगे, आपको जिस मोड़ पर भी ऐसा जरूरत महसूस हो, आप समिति तक हम तक बात पहुंचाएं। बिल्कुल सर, कोशिश किया जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया नीरज भाई, आप सभी का धन्यवाद। नीरज भाई आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय